के जो काम करे 70 साल में 10 काम अच्छे बताते जो उसने देश के लिए अच्छे किए हो, हम कल आ जाएंगे उसके पक्ष में। अथवा वो हिंदुओं के बारे में बोलना शुरू कर दे, हम उसके पक्ष में आ जाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल। बांग्लादेश में हो रहा कहीं नहीं बोलते हैं। गाजियाबाद में अखलाक हत्याकांड हुआ, सारे विपक्षी वहाँ इकट्ठे हो गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सारे पहुँच गए। उसके बाद में हाथरस में हुआ, सारे पहुँच गए। उसके बाद में पलवल में दिन के 12 बजे मुस्लिम लड़के ने इंटरमीडिएट छात्रा के, कोई विपक्ष वहाँ नहीं पहुँचा, ओनली बीजेपी के अलावा। इसी मुद्दे पे मैं बात करता हूँ कि अगर ये जो है हिंदू के बारे में जो बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तो इनका नाश होना पक्का है। तो बीजेपी आपको फिर नज़र आती है कि बेस्ट है, देश के लिए कर रही है, देश के लिए। उम्मीदें फिर बीजेपी से ही है। हाँ, बीजेपी से उम्मीदें भी हर आदमी को है। मैं बात करूं तो इस वक्त पानीपत ग्रामीण विधानसभा के बाबरपुर में इस वक्त मौजूद हूं। बाबरपुर मंडी इसको बोला जाता है। तो यहाँ के वोटर्स हैं जो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है चुनाव को लेकर वोटर्स का कैसे क्या कुछ मन है। विधानसभा चुनाव है जो वो चल रहे हैं। आ जाइए सीधा इनसे बातचीत कर लेते हैं कि जो भी यहाँ का वोटर्स हैं, यहाँ का लोकल वोटर्स हैं, वो कैसे इस बार जो है मन बना रहा है। हाँ नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। ठीक हैं, बढ़िया। अच्छा जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव हैं, तो इसको लेकर के अब की बार जो वोटर्स है कैसे क्या कुछ मन बना रहा है, कौन सही कैंडिडेट नज़र आता है, कौन सी पार्टी सही नज़र आती है? सामने आएगा तभी तो पता चलेगा कौन है कैंडिडेट। पार्टी में अब कांग्रेस के है तो 10 आदमी हैं, कांग्रेस को बहुत, अभी बीजेपी के है तो 20 आदमी हैं। तो किसको चुनेंगे हम? जिसको देखेंगे ना कि ये 4 आदमी इनमें से चुनना है किसी को, तो उसी को देंगे। अच्छा बात की जाए फिलहाल अभी कांग्रेस पानीपत कांग्रेस ग्रामीण से तो बहुत सारे कैंडिडेट निकल के आ रहे वही तो मैं कह हैं। रहा हूँ। और बीजेपी की बात की जाए तो महिपाल डांडा जी का ही जिक्र होता है। नहीं आते तो हैं लेकिन अभी तक जो जिक्र है, लेकिन क्या लगता है बाजी कौन मार सकता है? ये तो समय बताएगा, पता नहीं इसको टिकट भी मिलती है कि नहीं। अच्छा हाँ, टिकट पे मेन रोड़ा होगा। बाद टिकट के बाद ही फैसला होगा किसको देना है वोट। हम कोई किसी का बंदे तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो अपनी अकल से देना है, भाई ये आदमी ठीक है, इसको वोट देना। जो भी विकास करवाए, हाँ विकास जो भी समझे, करवाए, थोड़ी सी हमारी बात भी सुने बस। समझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी आप यहीं के हैं भाई साहब? ये बाहर के हैं? यहीं के हैं। तो कैसे इस बार चुनाव को लेकर मन बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? क्या सोचेंगे, जो सब सोचेंगे वो हम भी सोचेंगे। हम तो सबके साथ हैं ना। सबके साथ हैं, सब पब्लिक सबके विकास है। जैसे पब्लिक करेंगे हम भी करेंगे उसके साथ, उन्हीं के साथ चले जाएंगे। क्या लगता है किसी का नाम सुनने में आ रहा है कि बीजेपी सही है, कांग्रेस सही है? कि जब मौके पे जो आएंगे उसी के देखे जाएंगे। मौके की तलाश में है, सबका साथ सबका नहीं, साथ। ऐसे है जो भी पहले कैंडिडेट होंगे 5-7 कैंडिडेट आएंगे, उनमें से आदमी सिलेक्ट करेगा। पहले किसी को क्या करना, सब बढ़िया है हमारे वास्ते। हाँ, अभी तक तो सब बढ़िया है, जब टिकट हो जाएगा तब पता चलेगा। हाँ। जी फिलहाल देखिएगा चर्चाएं कर रहे हैं, वो इधर भी आ जाइए, थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसे इस बार चुनाव को लेकर मन बना रहे हैं। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम होगा भाई का? राजेश कुमार। अच्छा इस बार चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में क्या कुछ अभी सोच रहे हैं, क्या मन बना रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? माहौल देखें, बाकी पहली बात तो चांस तो अब कांग्रेस और बीजेपी पूरी टक्कर रहेगी। टक्कर है दोनों की। और चांस जैसे आप बता रहे थे दोनों में से कौन सी की? तो माहौल बताएगा या किस कौन सा कैंडिडेट आता है, ये देखो ना। बाई फेस भी काम करती है वैसे। अच्छा बात की जाए पानीपत ग्रामीण से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं निकल के आए हैं, बहुत ज़्यादा जो अपने पोस्टर आपने देखे होंगे इधर उधर लगे हैं। कौन सा ऐसा मजबूत कैंडिडेट नज़र आता है भाई साहब, उनका टिकट है तो अच्छा काम करवाएगा? अभी तो भाई साहब कोई फाइनल नहीं है, बाकी कांग्रेस में देखा जाए तो विजय जैन ओके है हमारे हिसाब से। जैन साहब सही नज़र आते हैं। अच्छा बात की जाए जैसे जैन साहब जी का आपने नाम लिया है, जैन साहब अभी बीजेपी से जो है कांग्रेस में गए हैं, और कांग्रेस की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी टिकट की मांग कर रहे हैं कि जो शुरू से ही कांग्रेस में थे। नहीं देखो, उसकी यहाँ के हिसाब से बताएं तो गांव की छवि के हिसाब से विजय जैन की यहाँ छवि अच्छी है। विजय जैन जी की छवि अच्छी है। तो इनका टिकट होता है तो लगता है निकल जाएगी इनकी सीट? चांस तो है। चांस है। जी आपका क्या नाम है जी? सुरेश कुमार। सुरेश जी आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मन है? जैन साहब का ही है। जैन साहब का है? हाँ। कभी मिले हैं जैन साहब से? एक बार नहीं 50 बार मिल चुका हूँ। अच्छा हाँ मतलब व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो कैसे आदमी है? बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा बहुत सही है। हाँ उन्हें टिकट नहीं मिली अभी तक। हाँ
तो टिकट मिलते ही हम्म। कोई सी पार्टी हैं कांग्रेस में चांस हो जाएंगे सर। कांग्रेस में चांस हो जाएंगे अच्छा, बात की जाए जैसे आपने बताया विजय जैन जी सही हैं। सही है पानीपत ग्रामीण से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट निकल के आए हैं, हाँ। तो उनका क्या होगा फिर, वो जितने कैंडिडेट? देखो उनका तो मन पता नहीं, मन तो इतना पता मिले और हर चीज में साथ देते हैं। उसको आधी रात बुला ले तब भी आते हैं, किसी के मरने में, जीने में, किसी फंक्शन में, शादी में, हर दुख सुख में खड़े हैं। हर दुख सुख में खड़े हैं। हर दुख सुख में खड़े। हाँ तो लगता है कि टिकट होता है तो जो सीट है से कांग्रेस से हो जाए या बीजेपी से, कोई से हो, जैन आना चाहिए। जैन आना चाहिए। हाँ जैन साहब जी, तो भाई साहब आपका भी यही है फिर मानना? नहीं, हाँ सही विजय बात है। जैन की छवि साहब। अच्छी, हम ये कहेंगे। बहुत छवि अच्छी है। व्यक्तिगत रूप से अच्छा। बढ़िया, हाँ सब अच्छा है। जी। हर एक साथ में मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मेरी लड़के की भतीजे की मिसेज एक्सपायर होगी, अच्छा। वो वहाँ उस टाइम मौके पे वहाँ था और उन्हें कहा कि जो भी सेवा हो सका मैं करूँगा, जो भी हो सके। हालांकि ना की हो, विश्वास दिया, जो भी हो या बच्चा तो बात हुई, मैं तो इतनी बात करी नहीं। मतलब मैं नू कह रहा हर टाइम बाई फेस क्या, मेरे निरंकारी भवन पास में है, जी। वहाँ भी आते हैं, हर हिसाब से मिले आते हैं। वो कांग्रेस से खड़े हो जाए अभी जी, कांग्रेस से अभी तो टिकट मिली नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उसको कोई सी भी पार्टी से आ जाए लेकिन वो जीत जाए। जीत जाए बस। जी, शुक्रिया जी आपका। मैं उसको ही वोट दूंगा, एक नहीं 50 वोट है मेरी। अच्छा। 50। हाँ। खुदपुरा गांव है, हाँ। वो मेरा गांव है। अच्छा। फरीदपुर गांव है, वो मेरा गांव है। 50 वोट जो वोट है निकाल के देंगे। हुआ क्या, लिख कर ले। अच्छा। बाबरपुर मेरे गांव घर है, 4 परिवार मेरे यहाँ रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी मंदा है या फिर लगता है कि ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ही चल रहा है जी। ठीक है। हाँ। मंदा कुछ ऐसा हैं? मंदा जैसे बोलते हैं, मंदा चल रहा है? नहीं ज़्यादा मंदा, ठीक ठीक है। ठीक ठीक सा है। हाँ हाँ। अच्छा, चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव पे क्या मन है, कौन विकास करवा सकता है, कैसे सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? कैसे? चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तो कौन ऐसा लगता है जो आपके यहाँ विकास करवा सकता है, समस्याओं का समाधान करा किसी ने सकता विकास करवाया नहीं यहाँ पे। अभी तो किसी ने बाबरपुर में किसी कोई विकास नहीं हुआ, किसी तरह की भी कोई विकास नहीं है। अभी तक तो लगता है कि कुछ विकास ऐसा हुआ ही नहीं। अभी कहाँ कुछ नहीं हुआ जी बाबरपुर में तो बात की जाए, बहुत सारे कैंडिडेट अभी निकल के आए हैं, कोई चेहरा ऐसा नज़र आता है कि भाई साहब ये शायद इस पे थोड़ा सा भरोसा नज़र आता है कि ये आ जाए तो काम हो तो अभी तक तो कोई आया नहीं था ऐसा कोई। अभी तक तो पता नहीं चला कौन खड़ा हो रहा, इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा, कौन नहीं हो रहा। जाए। पोस्टर बहुत लग चुके हैं, हर कोई अपने। तो ऐसा ना, कांग्रेस वाला के बहुत लगे, बीजेपी वाला के बहुत लगे, बाकी पता नहीं कितनी पार्टियों सबके लग चुके हैं बहुत सारे। जी। अब जब कोई चेहरा आएगा तभी बताएंगे ना क्या किसको देंगे वोट। कोई भी आपके पास वैसे राम रमैया नमस्ते कुछ ऐसा करने के लिए आए यहाँ? अभी तो कोई भी नहीं आया राम रमैया करने, नमस्ते करने, सिर्फ खाली अपनी पोस्टरबाजी पे जो हो रहा सब कुछ, पोस्टरबाजी पे पैसे वेस्ट हो रहे हैं सब कुछ। अच्छा, चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव में क्या मन है इस बार चुनाव को लेकर? अपना तो मोदी है बस पक्का, इसमें कोई रोक मोदी है आपका? बिल्कुल, मोदी जी क्यों है, कोई और क्यों नहीं है? बस वो काम सही लग रहा बहुत करा है। हाँ। काम के हिसाब से वैसे भी मतलब जो है ना उसकी नहीं रीस हो सकती। तो मोदी जी के हिसाब से चलेंगे। हाँ अच्छा, बात की जाए पानीपत ग्रामीण से, हाँ, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं देखो किसका नंबर आवा, कौन खड़ा पता नहीं। और मजबूत कौन नज़र आते हैं? मजबूत बोलते हैं कि भाई साहब ये अच्छा कैंडिडेट नज़र आता है, ये शायद काम भी करवा दे। मोदी के उसमें हैं कोई आया कुछ ऐसा नाम सुनने में? मोदी के उसमें कौन है पता नहीं, वो आपके यहाँ तो महिपाल डांडा जी हैं, डांडा जी हैं। तो डांडा जी सही है फिर? हाँ ठीक है, बढ़िया करा रहे। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, जी। हमने तो मोदी को एक देखना एक मेन बात तो। बताओ, मोदी जी को देखना है। हर कोई आता है, बोलता है मैं विकास करवाऊंगा, मौका दीजिए। तो अब की बार कौन सा ऐसा चेहरा नज़र आता है जो जुमलेबाजी ना करे, जो काम ही करवाए? कोई ऐसा है ही नहीं। बहुत कैंडिडेट के पोस्टर निकल के आ रहे हैं। पोस्टर ही है जी अभी तो। जब तक फाइनल टिकट किसी को नहीं मिलती ना, तब तक कोई कुछ कह ही नहीं सकेगा। कह नहीं सकते। हाँ। पानीपत ग्रामीण की बात की जाए, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, और बीजेपी से मैं बात करूं तो फिलहाल अभी महिपाल डांडा जी का ही पहला नंबर दिखाई देता है। एक ही है। तो क्या लगता है आपकी बात पे? अभी टिकट के ऊपर बात है ना जी, टिकट किसको मिलती है।
तो कांग्रेस से देखना चाहेंगे कि कोई अच्छा कैंडिडेट हो या फिर बीजेपी से कोई? देखो, अगर नेशनल लेवल की बात करें तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे महिपाल डांडा ने भी अच्छा काम किया है। बाकी अगला कैंडिडेट अगर कोई कांग्रेस का हो इससे भी बढ़िया आता है तो लोग सोचेंगे ना। मतलब वो नहीं है बात कि उसी को ही सोचेंगे, लेकिन कैंडिडेट अच्छा हो जो विकास। कैंडिडेट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अगर एक कैंडिडेट ही हल्का हो तो कैसे काम चलेगा? तो विकास करवाने वाला होना चाहिए। हाँ, विकास कराने वाला हो ना। बट जो बीजेपी ने अपने लेवल पे विकास कराए हैं वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया। बात देखिएगा, मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी से। विजय जैन जी पहले बीजेपी में थे और अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो लगता है उनका टिकट होगा या फिर टिकट हो भी गया तो जीत भी जाएंगे? विजय जैन जाने ना उसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, चर्चाएं क्या है अभी? चर्चाएं तो कुछ नहीं है, अब टिकट के ऊपर बात है जी। अगर टिकट उसको मिलती है तो स्ट्रगल करेगा। तो क्या भारी पड़ सकते हैं महिपाल डांडा पर? देखो जी, अब वो तो टाइम आएगा तब पता लगेगा ना। ऐसे थोड़ा जी, ऐसे घर में तो सारे बन के बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, तो घर में तो सारे बन के बैठे हैं। बिल्कुल आप भी सीएम के दावेदार हो सकते हो घर में। बिल्कुल, घर में सभी बने बैठे। घर में तो सभी बैठे। जी, शुक्रिया। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार जी। कैसा है इस बार चुनाव को लेकर माहौल, क्या मन में है इस बार? बीजेपी है, पक्की बात है? पक्की। बीजेपी ही क्यों बताया आपने? पार्टियां तो और भी हैं, कांग्रेस है, जेजेपी है। कांग्रेस जो काम करे 70 साल में 10 काम अच्छे बताते जो उसने देश के लिए अच्छे किए हो, हम कल आ जाएंगे उसके पक्ष में। अथवा वो हिंदुओं के बारे में बोलना शुरू कर दे, हम उसके पक्ष में आ जाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल। तो हिंदू का तो कोई ये मैटर कुछ समझ में नहीं आया, जैसे आप बोल रहे हैं। क्यों नहीं बाबूजी, ये बांग्लादेश में हो रहा, कहीं नहीं बोलते हैं। गाजियाबाद में अखलाक हत्याकांड हुआ, सारे विपक्षी वहाँ इकट्ठे हो गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सारे पहुँच गए। उसके बाद में हाथरस में हुआ, सारे पहुँच गए। उसके बाद में पलवल में दिन के 12 बजे मुस्लिम लड़के ने इंटरमीडिएट छात्रा के, कोई विपक्ष वहाँ नहीं पहुँचा, ओनली बीजेपी के अलावा। इसी मुद्दे पे मैं बात करता हूँ कि अगर ये जो है हिंदू के बारे में जो बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तो इनका नाश होना पक्का है। तो बीजेपी आपको फिर नज़र आती है कि बेस्ट है? देश के लिए कर रही है, देश के लिए। उम्मीदें फिर बीजेपी से ही है? हाँ, बीजेपी से उम्मीदें भी हर आदमी को है, नौजवान को है, बुजुर्ग को है, सबको, किसान को है। लेकिन बात की जाए, राहुल गांधी जी तो लगातार आरोप लगाते हैं बीजेपी के राज में महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी बढ़ गई है। कहाँ है ज़्यादा बेरोजगारी? महंगाई कहाँ पे है बताओ मेरे को, महंगाई कहाँ पे है? जो अक्टूबर 2010 में यहाँ हरियाणा में आया था तब मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, नंगे पैर आया था। 2014 में 4 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 10 साल बीजेपी की सरकार रही। आज कोई मेरे पास 80,000 की गाड़ी सामने है आपको, और क्या बोलूँ? तो फ़र्क नहीं है? कहाँ फ़र्क? सारे यार स्वतंत्र जी रहे हैं, झाड़ी मजदूरी वाला बल्ले बल्ले कर रहा है जी। हमारे पास तो कीपैड मोबाइल साले नहीं दिया था, 200 रुपये का मोबाइल, वो यहाँ सही करवाया था, 150 रुपये लगे थे जी। हाँ, आज को साला एक मेरे पास मोबाइल 14,000 का है, 2 घर में है मोबाइल, वो भी महंगे महंगे। वो महंगाई के चक्कर में 42,000 तो मोबाइल है मेरे पास। बिल्कुल। और चलिए, हाल देखिएगा, चर्चाएं जो हैं यहाँ पर की और जानने की कोशिश की कि कैसे इस बार चुनाव को लेकर वोटर्स जो है वो मन बना रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9, मैं हूं अश्विनी कुमार।